कहती है, मां भलाई के लिए एक तखलीक का नाम है, एक जमीन पर कि मेरे बच्चों के लिए मैं भलाई करूंगी, और मां खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है इंसान के लिए। और आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी माओ की जो बड़ी तकलीफकार हुई, बड़ी तकरीबकार हुई, बड़ी हार्ड वर्क वुमेन साबित हुई। और आज जिन माओ का मैं जिक्र करूंगा वो बाइबल मुकद्दस में से है। What a beautiful ladies in the Bible, जिनका जिक्र बाइबल के अंदर किया गया, वो कितनी खूबसूरत औरतें हैं, बहनें हैं, माएं हैं। और जब गीत गाया जा रहा था, कितना मीठा है मां तेरा नाम, बहुत सारे बहन भाई रो रहे थे। आज अगर उनकी माएं यहां पर नहीं है तो आज वो मेहनत, वो तकरीबकारी, वो रवैया, वो हुस्न सलूक जो उसने आपके साथ किया, वो आज आपके अंदर नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी अपनी माओ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। हम माओ का देन नहीं दे सकते। बेटी ने कहा कि मां ने अपने बच्चे से पानी मांगा, सारी रात गुजर गई और वो उकता गया और कहता है कि मां आज तेनू की हो गया है। और वो कहती है कि तू एक रात मुझे पानी पिलाकर उकता गया है तो तू क्या मेरा देन दे पाएगा। हम मां का वाकई ही देन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आज मैं यही बातें आपके साथ नहीं करूंगा, बल्कि हम कलाम मुकद्दस में से दो कैरेक्टर्स के मुतालिक सीखेंगे। पहला किरदार जिसके मुतालिक कुजात की किताब का जिक्र किया गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में कुछ बताया जाए। कुजात की किताब 13 जजिस पर मुश्तमिल है और 13 जजिस में से एक औरत भी है, एक लेडी भी, वुमेन भी है, जिसका नाम दिबोरा है, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस की किताब कुजात उसके 4 और 5वें बाब में मिलता है। यह ऐसी लेडी, ऐसी वुमेन जो इंसाफ किया करती थी, ये शायराना तौर पर भी काम करती और ये लोगों का इंसाफ भी किया करती थी। और उस वक्त एक बहुत बड़ा कौम पर बर्डन आ गया, एक बहुत बड़ा दबाव इसकी कौम पर आ गया। सिसरा एक ऐसा शख्स जिसके पास लोहे के रथ थे, एक बड़ी कुवत वाली फौज थी, जिसका मुकाबला करना बहुत के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। और उस वक्त ये लेडी, ये वुमेन उभरी, बर्पा हुई। और दबूरा का जो मतलब है, इसके नाम का जो मतलब है, वो शहद की मक्खी है। और इसके बारे में माहिरीन बताते हैं कि ये बड़ी हार्ड वर्क है। ये मक्खी जो है, ये बड़ी हार्ड वर्क मक्खी है। ये बड़ी मेहनत करती है, फूलों पर जाती है और रिसर्च करती है, और उस फूल पर जब ये बैठती है तो
रिसर्च शुरू कर देती है कि क्या इसका रस जो है वो मैं लेकर अपने उस छत्ते में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वो मेहनत करती है। हमने देखा होगा अक्सर इसका छत्ता जो है वो भरा रहता है और शहद के साथ जो बड़ा मीठा होता है। ये बड़ी मेहनती मक्खी है। और यही नहीं, जब गर्मी का मौसम होता है तो ये अपने छत्ते को गिरने से रोकने के लिए, माहिरीन कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये 190 टाइम 190 मर्तबा अपने परों को फड़फड़ाती है ताकि इसका छत्ता कायम रहे। और दबूरा के नाम का भी यही मतलब है। जब इसको पता चला तो इसने बोट से कहा कि मैं तुझे बताती हूं, आज तेरा खुदा सिसरा की फौज को तेरे हाथ में, तेरे हक में कर देगा। तुझे परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तू परेशान ना हो। और जैसे ही ये अल्फाज वो कहती है, सिसरा अपनी फौज के साथ भागता हुआ, क्योंकि इसकी फौज पर वो गालिब आ चुके थे, और भागता भागता अपनी जान बचाता बचाता भागता हुआ एक डेरे की तरफ भाग जाता है। और वो डेरा किसका होता है? याईल का। आप पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये बाइबल में दर्ज की गई ताकि लोग इसको याद रखें। और इसने एक मां का किरदार अदा किया। जब ये लोग डरे हुए थे, ये लोग सोचते थे अब कोई नहीं हमें बचा सकता। हुक्मरान जो थे वो बैठ चुके थे और कोई नहीं था कि उठ सके अपनी कौम के लिए। तब ये लेडी, ये वुमेन दबूरा एक मां की शक्ल में बाहर निकली, उठ खड़ी हुई। और बड़े फिलासफर, बड़े माहिरीन कहते हैं कि इसकी अपनी कोई औलाद ना थी, लेकिन इसने अपनी कौम के लिए एक मां का किरदार अदा किया। हम देखते हैं एक मुर्गी को जब वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो वो अपने बच्चों को हर तरह से अपने पैरों के नीचे छुपा लेती है ताकि कोई खतरनाक जानवर उसकी तरफ, उनके बच्चों की तरफ हमला न कर दे, उन्हें हाथ बेच न ले। तो ये लेडी अपनी कौम के लिए एक मां बनकर उभरी। और जैसे ही सिसरा भागता हुआ एक डेरे में गया तो वहां पर भी एक औरत का जिक्र है जिसका नाम याएल है। वो गया इसके पास और इसने कहा, हाँफता हुआ, डरता कांपता हुआ, क्योंकि लोग इसके पीछे थे इसको कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। तो वहां पर लिखा है कि इसने याएल को कहा कि मुझे छुपा ले, कोई ऐसी जगह बता जहां पर मैं छिप जाऊं, लोग मुझे ढूंढ ना पाए। तो इसने कहा, हां तू आजा मेरे पास आजा। और इसने उसको एक चादर दी और जैसे ही ये गहरी नींद में सोया, याएल ने क्या किया, एक बड़ा सा कील लिया और इसकी गर्दन पर रखा और ठा करके आर पार कर दिया और वहां पर ही ये सिसरा मर गया। ये है वो रोल
ये हैं वो लेडीज जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया अपनी कौम के लिए। आज भी बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बुजुर्गाएं हमें मिलती है जो कौम के लिए एक पायदार सूरमा, एक पायदार पिलर बनकर उभरती है। हम जानते हैं उनके बारे में, जिनमें बड़ा नाम मदर टेरेसा का है, जिनमें बेनजीर भुट्टो अपनी कौम के लिए उठी, और एक और बड़ी पर्सनालिटी जिनको मैं जानता हूं, मिसेस कंवल, शफीक कंवल। उसका बड़ा अहम किरदार है, बड़ा अहम रोल है। जब भी कोई जुल्म सितम होता, वो उठ खड़ी होती है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। सेम उसी तरह से जिस तरह दबूरा एक मां बनकर उठी। अब मैं बात करूंगा एक और ऐसी पर्सनालिटी की, एक और ऐसी शख्सियत की जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। वो भी अपनी कौम के लिए एक मां का किरदार अदा करती है, एक मां बनकर उभरती है, जिसे आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो आए मेरे साथ निकालिए आस्तर की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये औरत जो थी, ये एक यहूदी औरत थी। और इससे पहले कि हम इस कलाम की तिलावत करें, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं, इसका पस मंजर आपको पेश करना चाहता हूं। शाह फारस कोरस, जिसने 837 कमर मसीह में बाबल को शिकस्त दी, नबूकत नजर बादशाह, जिसके बारे में लिखा है कि उसने इन लोगों पर, जब ये लोग खुदा को छोड़ गए, खुदा की नाफरमानी की, बुतों की पूजा की, तो नबूकत नजर बादशाह ने इन लोगों पर अटैक किया और इन लोगों के साथ जंग की और इनको एक बड़ी असीरी में, बड़ी गुलामी में ले गया। और तवारीख की किताब में लिखा है कि ये लोग 70 साल की गुलामी में फंस गए। और जब शाह फारस कोर्स आया तो उन्होंने इन लोगों को एक बड़ी गुलामी से आजाद करवाया। आए इस हवाला को पढ़े, आस्तर की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और लिखा है, और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समय बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकुनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकत नजर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वह लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। पाकलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और हुआ यूं कि शाह फारस कोर्स जब इन लोगों को आजाद करवा दिया
तो उसने आजादाना तौर पर ऐलान कर दिया कि जो लोग अपनी अपनी कौम में अपनी अपनी जगह पर जाना चाहते हैं, आजादी है, वो जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त इन लोगों के रहन सहन को देखकर कुछ लोग इनके साथ ही उन्होंने रहना पसंद किया, कुछ यहूदियों ने। और वो दौर जो था शाह फारस कोरस अक्सवीरस गवर्नर सरदार उमरा और फौजी कमांडर शाह फारस दारा के बेटे का था, जिसका नाम अक्सवीरियस बादशाह था। और उस वक्त हुकूमत जो थी फारसी कौम की थी, और वो इलाका फारसी इलाका था जो आजकल का ईरान कहलाता है। इनकी हदूद जो थी वो हिंदुस्तान से हबशा यानी इथोपिया तक फैली हुई थी। और इस सल्तनत में 20 हल्के पाए जाते थे, और बाद में इन 20 हल्कों को 127 सूबों में तकसीम कर दिया गया। और इन 127 सूबों पर जो हुक्मरानी थी, जो हुकूमत थी, वो अक्सवीरियस बादशाह की थी। और अक्सवीरियस बादशाह जो था, इसकी मलका, इसकी बीवी का नाम वश्ती मलका था। उस वक्त एक बड़ी ज़ियाफत हुई और बहुत सारे यहूदी जो थे वो इनमें शामिल हो गए, और बहुत सारे यहूदी जो थे वो इन 127 सूबों में फैल गए। और जब हम इस किताब का मुताला करते हैं, इस किताब के बारे में पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, इसकी बीवी ने नाफरमानी की, और नाफरमानी के सबब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इस बादशाह को उभारा कि ये अच्छी बात नहीं है कि तेरी बीवी ने तेरी नाफरमानी की। तो बादशाह को भी ये बात नापसंदीदा गुजरी, तो उसने, बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि तू एक ऐसी बीवी का इंतखाब कर जो तेरी फरमाबरदार हो, तेरी बातों को मानती हो, तेरे हुक्मों पर चलती हो, फरमाबरदार हो। तो मेरे अजीजों, इसने ऐलान करवा दिया कि जाओ, जाकर मेरे लिए हरमे ढूंढो। और 3 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। 3 साल तक कोई औरत इसकी बीवी नहीं बनी। और मेरे अजीजों, मर्द की जो था, यह बिन्यामीनी कबीले से था और यह यहूदी था। इसने आस्तर को पाला पोसा था, और यहां पर आस्तर का जो नाम हदसा लिया गया है, यह एक इब्रानी नाम है जिसका मतलब मेहंदी है। और मेहंदी एक सदाबहार पौधे को कहा जाता है। उसके पत्ते खुशबूदार होते हैं और उस पर सफेद रंग के फूल जो है वो खिलते हैं। और कदीम जमाने में इस सदाबहार पौधों को बाराबरी और बहाली की अलामत भी समझा जाता है। और इन बातों का जो तज़किरा, जो जिक्र है, जो रिलेशन है, वो आस्तर के साथ बहुत मिलता है। और आस्तर का मतलब है एक सितारा, एक ऐसा सितारा जो तारीकी में चमका, ऐसा सितारा जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो सितारा नूर बन के अपनी कौम में चमका। मेरे अजीजों, आज खुदा चाहता है कि हम आज माँ है, एक बेटी है, क्योंकि कल को हम भी एक माँ बनेंगे। खुदा आज हमारी जिंदगियों से कुछ ऐसे काम चाहता है ताकि हम अपने खानदान के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रोल अदा करें ताकि उस रोल के जरिए से, उस किरदार के जरिए से
हम एक नूर, एक ऐसा रोशन सितारा, एक ऐसा पौधा बन के उभरे जो सदा बहार हो, जो बहाली की अलामत बनकर उभरे। आज हम इर्द गिर्द गौर करें तो आज हालात अच्छे नहीं हैं। आज बहुत सारी ऐसी बेटियां, बहुत सारे ऐसे बेटे जो गुमराही के आलम में हैं, जो आज बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूं जो नशे की लत में लगे हुए हैं, जो गुमराही के आलम में है। उन पर ऐसा अंधेरा छाया हुआ है, कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं है जो उनको संभाले, उनको बचाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। आज जितनी माएं हैं, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। खुदा आपको आस्तर की तरह, एक सितारे की तरह चमकाना चाहता है, अपनी फैमिली में, अपने कबीले में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने शहर में, ताकि आप एक मां का किरदार अदा करें, ताकि जब जब आपकी जरूरत पड़े तो आप दबूरा की तरह बाहर निकल आए। दबूरा की तरह जब आपकी जरूरत पड़े तो आप अपने किरदार, अपने रोल को अदा करें। चंद दिन पहले गुजरे हुए दिनों में, आज मीडिया का दौर है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, खबरें गोली की तरह फैलती हैं। बहुत सारे ऐसे करैक्टर देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी बेटियां जिन्होंने गैर अक़वाम में अपनी दोस्तियां की रखी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुसीबत में फंस जाते हैं, जिनके पास तालीम नहीं होती, जिनके पास खुदा के कलाम की बातें नहीं होती, वो गुमराही में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम एक मां का रोल अदा नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को बचा नहीं सकते, अपने बच्चों को बचा नहीं सकते। मेरे अजीजों, आज हमें उभरना पड़ेगा। हमें एक मां का, एक ऐसी मां का रोल अदा करना पड़ेगा। मदरहुड एक बाप में भी हो सकता है, क्योंकि बाप के अंदर भी एक मां नजर आती है। वो भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है, संभालता है। धूप लगे तो अपने बच्चों को छांव में बिठाता है, और वो भी एक मां का रोल अदा कर सकता है। यहां पर मर्दकी ने जब इस आस्तर को पाला पोसा तो इसको अपनी पहचान बताने से उसने मना कर दिया। मेरी बेटी, मैं तुझे कहता हूं कि तू अपनी पहचान को ना बताना। और जब हरमें तलाश की गई तो उन हरमों में आस्तर का नाम भी लिख लिया गया, और ये भी बादशाह की मलिका बनने के लिए वहां गई। और उसने इसको एडवाइस की कि तू अपनी पहचान को रोक के रखना, क्योंकि ये यहूदी थी, और उस वक्त, उस दौर में यहूदियों को अच्छा नहीं समझा जाता था। और मेरे अजीजों, मर्दकी ने बादशाह की नजर में अपनी इज्जत इस तरह से बनाई कि जो उसके महफिज थे, जो उसकी हिफाजत करने वाले दो शख्स, बुगतान और तुर्श जो थे, उसको कत्ल करना चाहते थे। तो मर्दकी को पता चल गया, तो इसने इस पैगाम को बादशाह तक पहुंचाया, तो इसकी बादशाह की नजर में इज्जत थोड़ी बढ़ गई। और मेरे अजीजों, जब आस्तर एक मलिका बन गई, एक बीवी बन गई, तो कुछ अरसे के बाद एक शख्स जिसका नाम हमान है और उसकी बीवी का नाम जरिश, और ये हजाजी हमदाता का बेटा था,
इसका ताल्लुक अमालेकी कौम से था और ये कौम यहूदियों को पसंद नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि हजाज अमालेकियों का बादशाह था जिसने यहूदियों के साथ जंग की और इसे एक बड़ी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और हमान जो था वो इस यहूदी कौम को अच्छा नहीं समझता था और वो नहीं चाहता था कि ये कौम ये जो 127 सूबे हैं इनमें रहे। इसने क्या किया? इसने बादशाह को लालच दे दिया और लालच देकर इसने एक फरमान जारी कर दिया कि बादशाह, मैं चाहता हूं 127 सूबे हैं और इन 127 सूबों में जितने यहूदी हैं, क्योंकि ये उनको पसंद नहीं करता था, और इसने बादशाह को लालच देकर, रुपयों का, पैसों का लालच देकर बादशाह से फरमान जारी करवा लिया कि जितने इन इलाकों, इन सूबों में जितने यहूदी लोग बसते हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और उस वक्त, उस दौर में जब बादशाह एक ऑर्डर पर साइन कर देता, मोहर लगा देता, तो उस ऑर्डर को बदला नहीं जा सकता था। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मर्दगी को यह पता चला तो वो बड़ा परेशान हुआ, वो दुखी हो गया। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसने रोजा रखा, वो खाकसार हो गया, उसने टाट ओढ़ा, और टाट उसको कहते हैं जो थोड़ा सा खुरदरा होता है, जैसा कि जो बोरी बनती है। उसने टाट ओढ़ा और वो बादशाह के महल के सामने चला गया। लेकिन जब आस्तर ने उसको देखा तो वो परेशान हुई और उसने मर्दगी के लिए कपड़े भेजे, लेकिन उसने कपड़ों को पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं यहूदी हूं, मैं बिन्यामीनी कबीले से हूं, मेरी पहचान क्या है। इसीलिए उसने आस्तर को अपनी पहचान बताने से मना किया था, क्योंकि उनके रवायत, उनके तौर तरीके जो थे वो अलग थे। और एक बड़ा माहौल परेशानी का क्रिएट हो गया, डर और खौफ, कपकपी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें जान बचाना मुश्किल हो गई है। कौन है जो हमें बचाएगा? कौन है जो मेरी कौम के लोगों को बचाएगा? कौन है जो हमारी हिफाजत करेगा? और लिखा है कि जब लोग गम में होते हैं, दुख में होते हैं, तो वो खाकसारी को अपना लेते हैं, वो दुखी होते हैं, रोजा रखते हैं। इसलिए मर्दकी ने रोजा रखा, और जब वो भागा हुआ आस्तर के पास गया तो उसने जाकर उसको कहा, आए बेटी, आए बेटी, अब वो वक्त आ गया है कि तू अपनी पहचान को बताए, अपनी पहचान को जाहिर करे। उसने कहा कि अब कौम जो है वो तेरे हाथों में है, अब मेरे लोग जो हैं, अब खुदा के जो लोग हैं वो तेरी जिम्मेदारी बन गए हैं। अब ये बच्चे जो खेलते हुए तुझे नजर आ रहे हैं, अब वक्त है कि तू मां बन के उनको बचा सके। वो वक्त आ पहुंचा है, वो वक्त आ पहुंचा है कि तू दिलेरी के साथ अपनी पहचान को बता। मैं नहीं जानता कि तू क्या करेगी, तू किस तरह से अपने बच्चों को, अपनी कौम को बचाएगी, मैं नहीं जानता। उसने कहा कि कौम से कहो जितने लोग हैं वो क्या करें, रोजा रखें। और लिखा है 3 दिन का उसने रोजा रखा
और उसने ये भी कहा कि अगर इस दौरान मेरी मौत भी हो जाती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। मैं जाऊंगी बादशाह के पास और जाकर इस बात को कहूंगी। मेरे अजीजों, वो मां बनकर उभरी और उसने इरादा कर लिया। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं इस मां के लिए, इस लेडी के लिए। व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट अ वुमन। ये बाखबर थी, इसको कोई खबर नहीं थी। इसने सोचा भी ना था कि मैं एक मलिका बन जाऊंगी, और मलिका इसलिए बनूंगी कि खुदा मुझे अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, आज हम भी बाखबर हैं, हमें कोई खबर नहीं है, हम नहीं जानते कि खुदा हमसे क्या चाहता है। लेकिन आज आस्तर आपको बताना चाहती है, क्योंकि खुदा चाहता है आप अपने घर के लिए, अपनी गली के लिए, अपनी कौम के लिए खबरदार हो जाए। वो चाहता है वो लोग जो आज गुमराही की हालत में बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो आज नशे की लत में हैं, वो बच्चे जो नाफरमानी के आलम में बैठे हुए हैं, अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के नाफरमान बन चुके हैं, खुदा आज आपको खबरदार करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप एक मां बनकर उभरें और इस किरदार को अदा करें। जब इस लेडी को पता चल गया तो मेरे अजीजों, इसने इरादा कर लिया, ये जान गई और इसने कहा कि हां, मैं बादशाह के पास जाऊंगी। और इसने एक ज़ियाफत का एहतमाम किया, एक बड़ी ज़ियाफत की। पहली ज़ियाफत में कुछ ना बोला। बादशाह ने इससे पूछा कि तू बोल, तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहती है? लेकिन ये अपने मुंह से कुछ ना बोली। और जब हामान आता तो लोग इसको, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जो लोग इस पर, जो कि लोग इससे डरते थे। हर कोई इसको सजदा करता था और कहता था, देखो हामान आ गया। क्योंकि अमालिकी ऐसे लोग थे जो किसी की परवाह ना करते थे और जिसको चाहते मारते, कूटते, पीटते। लेकिन जब मर्द की इसको देखता तो वो खड़ा रहता, वो कहता कि मैं जिंदा खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करूंगा, जा तुझसे जो होता है जो मर्जी कर ले। तो हामान इसकी ताक में रहता, वो उसको गुस्सा चढ़ता, इसको गुस्सा। ले जी, मुझे साइन आ गया कि जी छेती छेती कलाम खत्म कर दो, अभी बड़ी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इस बात का मुझे एहसास था, इसलिए मैंने शॉर्ट किया, काफी जम किया कई बातों का। तो मर्द की जो था, हामान ने इसके लिए एक 50 हाथ लंबी सूली तैयार कर रखी थी कि जिद्दो पुत्र तू मेरे हाथी चढ़े ना, मैं तेन ऐसे ही सूली दे टंगना है। फरमान तो मैं जारी करवा लेता है, बस हम थोड़ी देर ही है। उसने जारी करवा के फटाफट कोरियर्स के जरिया से, आजकल हम देखते हैं ना चिट्ठी पहुंचानी हो या कुछ, आजकल तो जदीद दौर है व्हाट्सएप का, उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन कुर्रा लिखा गया और 127 सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया और फरमान जारी कर दिया, जिन्ने यहूदी नसारे ठा फायर मार दो, कत्ल कर दो। तो इसने मर्दगी के लिए एक स्पेशल मौत का जो था, एक इतनी दर्दनाक मौत देने का जो था इरादा कर लिया था।
क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि वो लोग जो बात की नाफरमानी करते थे, हुक्म अदुली करते थे, बात को नहीं मानते थे, उनको एक दरख्तों पर लटका दिया जाता था, या एक बड़ा सा वो खंबा सा बनाकर उस पर लटका दिया जाता। तो इसने मर्दगी के लिए 50 हाथ लंबी सलीब तैयार की और इसने कहा कि अच्छा, मैं बादशाह से मैंने साइन तो करवा लिए हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो उधर आस्तर जो थी वो परेशानी के आलम में थी, फिक्र में थी, और इतनी फिक्र कि मैं अब कौम को बचाने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं किस तरह से बादशाह से बात करूं। अब मैं जाऊंगी और बादशाह से बात करूंगी। उसने क्या किया, एक और ज़ियाफत का एहतमाम किया और कहा कि मैं चाहती हूं ऐ बादशाह, इस ज़ियाफत के अंदर, इस दस्तरख्वान पर, इस तख्त पर, मैं चाहती हूं कि तू हमान को भी इस ज़ियाफत में शरीक कर, ताकि हम मिलकर इस ज़ियाफत में शामिल हो। और जब वो आया तो उन्होंने ज़ियाफत की और वहां पर फिर उसने उसको खाना पेश किया और बादशाह ने वही सवाल उससे किया कि बता तू क्या चाहती है, मैं तुझे दूं। आए एक और हवाला पढ़ते हैं। 7 बाब और उसकी 3री आयत, और लिखा है आस्तर का 7 बाब, क्योंकि आस्तर की बात हो रही है। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं, वो वक्त आ गया कि जब वो अपनी पहचान उस पर जाहिर करती है, क्योंकि उसको अपनी जान की भी फिक्र थी। वो बात करती है और कहती है, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो, तो मेरे सवाल पर वो कहती है कि जो बात मैं तुझसे कर रही हूं, उन बातों पर पहले तो तू क्या कर, मेरी जान बख्शी हो, और मेरी दरख्वास्त पर पहले वो अपनी जान के लिए उससे कहती है कि मेरी जान बख्श देना, जो बातें मैं तुझसे कर रही हूं, और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। वो एक मां बन गई, और जब अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसकी फिक्र हमारी फिक्र बन जाती है, उसकी जान की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। उसने अपनी कौम को अडॉप्ट कर लिया कि ये कौम मेरी है, ये लोग मेरे हैं, मैं इनकी मां हूं, मैं इनको बचाऊंगी, मैं इनको छुड़ाऊंगी। इसने अपनी पहचान जाहिर कर दी, और क्या कहती है, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त और नबूद होने को बेच दिए गए हैं। किसके हाथ में? हमान के हाथ में। अगर हम लोग गुलाम और लोंडिया बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सवीरियस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहां है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? बादशाह उससे कहता है, क्योंकि वो उसका शौहर है, और जब बीवी को कोई बात करे तो हम फौरन से कहते हैं क्या जरा मैनू दसते सही। बादशाह का भी ऐसा ही था हाल। उससे कहा, कौन है, किसने जुर्रत की कि मेरी मलका को कोई बात करे, कोई आंख उठाकर देखे? वो कौन शख्स है